हेलो दोस्तों। आज जिस ज्योतिर्लिंग के बारे में हम बोलने जा रहे हैं वो है केदारनाथ धाम, जो कि बहुत ही सुंदर एक जगह है। बहुत ही सुंदर एक मतलब हिमालय के एकदम बेस में है वो। बहुत ही सुंदर एक जगह है वो। तो केदारनाथ धाम ज्योतिर्लिंग जाने के लिए रास्ता जैसे कठिन है, पर वहाँ पर पहुँच के बहुत ही अच्छा लगेगा। आप अगर जाओगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। वहाँ पर रास्ते कठिन है, बहुत कठिन है, मुश्किल है, डर भी लगता है जाने के वक्त, पर जाके वहाँ पर जाके पहुँचने के बाद कुछ अलग ही उसका फीलिंग्स है। मतलब बहुत ही सुंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसकी कहानी। पहले केदारनाथ धाम जी बहुत जुग पहले नर और नारायण दो तपस्वी थे। वो लोग तपस्या करने लगे महादेव का। वो नर और नारायण जो थे वो दोनों बहुत ही तेजस्वी थे, विद्वान थे, एंड बहुत ही एक महादेव के बहुत बड़ा भक्त थे। तो वो नर और नारायण वहाँ पर बैठ के तपस्या किया। तपस्या करके उसने महादेव के प्रसन्न किया, और महादेव को प्रसन्न करने के बाद जब महादेव ने पूछा, दर्शन दिया और पूछे कि क्या चाहिए आप लोगों को, तो उसने कहा कि आप यहाँ पर रहिए और हम भक्तों के लिए आप मतलब आशीर्वाद कीजिए कि सभी अच्छा रहे। तो इसलिए महादेव वहाँ पर रह गए। मतलब ज्योतिर्लिंग का सृष्टि हुआ केदारनाथ धाम। इसके साथ साथ और एक कहानी भी है कि जब पंच पांडव, हम लोग महाभारत में देखा है ये, पांडव और कौरव का जब मतलब लड़ाई हुआ था उन दोनों में, तो वो सब होने के बाद जब पंच पांडव चलते चलते बहुत उसने जब लड़ाई हुआ था तो उस युद्ध के बाद सभी बहुत ऐसा सोच रहे थे कि हम लोग बहुत पाप कर दिया, ऐसे कुछ सोच रहे थे वो सब। तो पंच पांडव जब वहाँ से आके ये केदार के उस जगह पे आए, तो उस सब ने महादेव की तपस्या की, और तपस्या करते हुए महादेव ने उसे दर्शन दिया। पर जब भी कोई मतलब उन लोगों ने महादेव के पास जाने की कोशिश किया तो महादेव वहाँ से चले जाते थे। तो इसीलिए भीम ने ये सोचा कि मैं महादेव को ज़रूर मतलब इस बार मैं मतलब महादेव को ज़रूर पकड़ूंगा। तो ऐसे सोचकर उसने जो महादेव जब वहाँ पर थे तो वो उसने एक वृक्ष का रूप लिया। मतलब उसका जो वाहन है वो उस टाइप का रूप ले लिया था उसने, महादेव ने। तो भीम ने क्या किया, भीम ने तब दो जो वहाँ पर पर्वत है उन दोनों के बीच में वो एक पैर इस तरफ एक पैर इस तरफ रख दिया था कि अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगा बुबू, आपको ज़रूर मैं आपको पैर पकड़ूंगा। तो तब महादेव उस रूप में जब जा रहे थे उधर से, तब भीम ने उसे पकड़ा तो एक अंश जो शरीर है वो केदारनाथ में रह गया, और जो मस्तक है वो जाके गिरा नेपाल में, जो पशुपतिनाथ कहा जाता है। तो इसीलिए एक कहा जाता है ये कि केदारनाथ दर्शन करने के बाद पशुपतिनाथ जाना चाहिए नेपाल में। तो ऐसा है कुछ। तो आप अगर दर्शन कर लें, पशुपतिनाथ के भी दर्शन कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ केदारनाथ दर्शन करने के बाद ऐसा कहा जाता है। तो केदारनाथ धाम बहुत ही एक सुंदर है, क्योंकि आप वहाँ पर जो ज्योतिर्लिंग है वो कुछ आदर्श जो ज्योतिर्लिंग है ऐसा नहीं है। वो आप एक आपको लगेगा कि एक पत्थर है उस ज्योतिर्लिंग को। अब जब देखेंगे केदारनाथ का तो आपको लगेगा कि एक पत्थर का कुछ है वहाँ पर रखा हुआ है। तो ऐसा कुछ लगेगा जिसका पीठ आपको लगेगा कि हाँ ये कुछ पत्थर का मतलब कोई अगर पशु वो अब उसका पीठ वहाँ पर रखा हुआ है ऐसा कुछ लगेगा, क्योंकि अभी तो वो वैसा नहीं है, पत्थर हो मतलब पत्थर का ही है। तो आपको लगेगा कि एक पत्थर टाइप का कुछ है यहाँ पर। और जो ज्योतिर्लिंग है, जो लिंग है, शिव का जो लिंग है जो सब जगह पे हम देखते हैं शिवलिंग जैसे, वैसे नहीं है केदार पे। तो उस टाइप का है कुछ, आपको लगेगा कि ऐसा है कुछ पत्थर टाइप का ऐसा रखा हुआ है, तो वो नहीं है। तो ऐसा है, और जो मस्तक है वो पशुपतिनाथ में है, नेपाल में। तो पर वो ज्योतिर्लिंग भी है। इसीलिए पर कहानी वो कहानी भी हम लोग शिव पुराण में अगर देखेंगे तो शिव पुराण में वो कहानी लिखा है कि नर और नारायण ने वहाँ पर तपस्या किया था, और फिर तपस्या करके उसने वहाँ पर महादेव को प्रसन्न किया, और महादेव ने वहाँ पर ज्योतिर्लिंग की सृष्टि की।
तो ऐसा है। तो चलिए अब आपको शेयर कराते हैं कुछ मतलब एकदम बहुत ही आपको मन भर जाएगा एकदम। सो पहले मैं जो बोलना चाहूँगा, हम लोग गए थे यहाँ पर बर्धमान में हम रहते हैं। सो वर्धमान में स्टॉपेज नहीं है कुंभ एक्सप्रेस का, हम लोग गए थे कुंभ एक्सप्रेस से। तो एक ही ट्रेन जब जाते हैं तो कुंभ एक्सप्रेस नाम से जाता है, और जब आती है वो हरिद्वार से तो वो उपासना एक्सप्रेस नाम से आती है। मतलब हावड़ा से हरिद्वार तक चलती है कुंभ एक्सप्रेस, और आने के बाद उपासना एक्सप्रेस नाम लिखा था। तो हम लोग के लिए यही ट्रेन था कुंभ एक्सप्रेस। तो हम हरिद्वार जाने के लिए पहले हम बर्धमान में इसका स्टॉपेज नहीं है, तो हम लोग पहले आसनसोल गए। आसनसोल में मेरा मैटरनल अंकल का हाउस है वहाँ पर। सो हम लोग वहाँ पर गए सुबह को और रहे, और 3:30 बजे वहाँ पर टाइम था ट्रेन का। सो फिर हम 2:30 बजे स्टेशन चले गए, और फिर 3:30 बजे के 3:30 बजे करीब 4 बजे के करीब करीब वहाँ पर वो ट्रेन मिल गया हमको, और फिर हम हरिद्वार को निकले। फिर हरिद्वार पहुँच के हम लोग वहाँ पर रहे, जो जिस जगह का नाम है वहाँ पर हरिद्वार स्टेशन से आपको थोड़ी ही दूर में जाके आपको मिलेगा एक जगह जिसका नाम है जसाराम रोड। सो जसाराम रोड वहाँ पर हम रहे। एक गुजराती धर्मशाला था वहाँ पर, उस गुजराती धर्मशाला में हम रहे वहाँ पर हरिद्वार में। भीड़ था बहुत तब। तो उसके बाद नेक्स्ट दिन सुबह को हम लोग निकले वहाँ से हरिद्वार से, और गए ऋषिकेश। सो ऋषिकेश जाने के बाद हम लोग ऋषिकेश से गए वहाँ से धराशु। सो फर्स्ट हम लोग जमुनोत्री के लिए निकले थे। सो जमुनोत्री के लिए जाने के लिए हमें फ़र्स्ट जाना पड़ा धराशु। धराशु से हम लोग गए वहाँ से बारकोट, एंड बारकोट से हमें जाना पड़ा जानकी चट्टी। सो जानकी चट्टी में जाके जानकी चट्टी में हम लोग रात को रुके वहाँ पर जानकी चट्टी में, वहाँ पर थे जानकी चट्टी में। और फिर नेक्स्ट दिन सुबह को हम लोग ट्रेकिंग गए जमुनोत्री धाम, क्योंकि आपको वहाँ पर कोई कार नहीं जा सकते जमुनोत्री धाम तक। कोई कार जाने का रोड नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। आपको जाने के लिए बस कुछ घोड़ों का सवारी कर सकते हो, और आपको पैदल जाना पड़ेगा क्योंकि वो ट्रेकिंग है। तो आपको वहाँ पर जाने के लिए ऐसा कुछ मिलेगा, ट्रेक करके जाना पड़ेगा। 5 किलोमीटर का चढ़ाई है वहाँ पर जमुनोत्री जाने के लिए, धाम जाने के लिए। तो आपको चढ़ाई में जाना पड़ेगा। तो इसीलिए वहाँ पर ना कोई रोड है, ना कोई आपको कार, कोई कुछ भी मिल सकता है। बस आपको पैदल और घोड़ों की सवारी और कुछ ऐसा कुछ मिलेगा आपको बस। सो आपको दिखाते हैं, फिर उसके साथ साथ बोलते हैं। अब देखिए, ठीक है। तो आपको फर्स्ट नेक्स्ट दिन हम लोग गए जमुनोत्री धाम के लिए निकले ट्रेकिंग के लिए। 5 किलोमीटर का ट्रेकिंग था वो। पहले आपको दिखाते जानकी चट्टी जहाँ पर थे, यहाँ पर। सो ये है जानकी चट्टी। जानकी चट्टी यहाँ पर हम लोग रुके थे, यहाँ पर होटल में, और यहाँ पर होटल में रुक कर नेक्स्ट दिन सुबह को हम लोग यहाँ से ट्रेकिंग किया 5 किलोमीटर जमुनोत्री मार्ग। आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 किलोमीटर का मार्ग है, यहाँ पर जमुनोत्री धाम का पैदल मार्ग 5 किलोमीटर। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है 5 किलोमीटर का मार्ग है। सो इस तरफ, सो ये देखिए। तो यहाँ से हम लोग ट्रेकिंग के लिए निकले। फिर देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये रास्ते में कुछ तस्वीर जाने के वक्त आपको दिख रहा है। यहाँ पर रोड कुछ इस तरह का है, ये देखिए। मतलब यहाँ भी बहुत ही सुंदर है ये जगह। ये देखिए रोड ट्रेकिंग का, ऐसे जाना पड़ेगा आपको जमुनोत्री जाने के लिए। देखिए, ये देखिए कुछ ऐसा है रोड। ऐसे आपको जाना पड़ेगा। बहुत ही सुंदर है। आपको जाते जाते इतना सुंदर प्राकृतिक जो मतलब नेचुरल ब्यूटी जो है, बहुत ही सुंदर नेचुरल सीनरी जो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। मन भर जाएगा एकदम पूरा। मतलब इतना सुंदर है ये जगह, इतना सुंदर है। देख सकते हैं यहाँ पर ऐसा है तस्वीर जमुनोत्री धाम जाने के वक्त।
और ये दिख रहा है जमुनात्री देवी का टेम्पल। सो ये जमुनात्री टेम्पल है। जमुनात्री जो है जम देवता की बहन है, माता जमुनात्री। तो जम देवता की बहन है ये देखिए जमुनात्री का टेम्पल, ये देखिए। ये दिख रहा है आपको, ये है जमुनात्री का टेम्पल। ये इधर से जमुनात्री आ गया, ये उत्पत्ति स्थल यहाँ से जमुनात्री का आ रहा है, ये फ्लो होकर। जगह देखिए आप, बहुत ही सुंदर है ये, मतलब बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ से बह के आ रहा है जमुना। यहाँ पर एक गर्म जल के कुंड है, वहाँ पर मतलब थक्का आप 5 किलोमीटर टेक करके जाएंगे तो यहाँ पर जब बैठेंगे आपको पैर डुबाकर तो बहुत ही पूरा थकान चला जाएगा यहाँ पर, अगर नहाओगे यहाँ पर। तो ये देखिए जमुनात्री देवी का टेम्पल, यहाँ पर ये है टेम्पल जमुनात्री धाम। फिर हम लोग जमुनात्री से जब निकले तो वहाँ से आके हम लोग फिर जानकी चोटी आए। फिर नेक्स्ट दिन वहाँ से हम निकल के गए गंगोत्री। तो गंगोत्री जाने के बाद गंगोत्री जब पहुँचे वहाँ पर बारिश चल रहा था, और बारिश हो रही थी वहाँ पर, तो इसलिए हम देख लीजिए हम रेनकोट पहन लिए थे तब। तो ये देखिए ये है गंगोत्री देवी का टेम्पल का वो जो क्षेत्र है वहाँ पर है ये देखिए पीछे ये है गंगोत्री टेम्पल। सो यहाँ पर है ये उत्पत्ति स्थल माँ गंगोत्री देवी का। तो यहाँ से थोड़ा ऊंचाई में है आपको गोमुख गुहा, जहाँ से गंगा निकली। सो ये है गंगोत्री देवी का टेम्पल, पीछे आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये जो है गंगोत्री देवी का टेम्पल है, वाइट कलर का एकदम। सो देख लीजिए एकदम पूरा ऐसा है गंगोत्री देवी का टेम्पल पूरा। फिर गंगोत्री से हम लोग गए यहाँ पर, गंगोत्री में एक दिन पहले जिस दिन गए वहाँ पर उस दिन रुके, फिर दूसरे दिन हम लोग घूमे यहाँ पर, और तीसरे दिन हम लोग वहाँ से गए उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में जो है आपको बता दें फिर पहले कि उत्तरकाशी में जो है, उत्तरकाशी में आपको मिलेगा माँ दुर्गा का वो त्रिशूल जिससे माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। तो वो त्रिशूल रखा है वहाँ पर वो उत्तरकाशी में। सो गंगोत्री से हम लोग गए उत्तरकाशी में रुके एक दिन, और उस दिन घूमे वहाँ पर और देखे वो त्रिशूल और कुछ मंदिर, महादेव का मंदिर था एक। तो वो त्रिशूल मतलब उस त्रिशूल का ऊपरी भाग आपको देखने को मिलेगा, पर नीचे का जो भाग है वो आपको नहीं दिखेगा क्योंकि वो पाताल में चला गया है। तो वो त्रिशूल वहाँ पर रखा हुआ है एकदम माँ दुर्गा का, बहुत बड़ा है वो त्रिशूल, इसीलिए एक भाग पाताल में चला गया है और ऊपर का जो भाग है वो आपको दिखेगा। सो वो है उत्तरकाशी में, कुछ घूमने का जगह है, बहुत सुंदर जगह है वो भी। मतलब आपको लगेगा कि नदी के किनारे पे एकदम शहर को पूरा सजा के एकदम बसाया गया है वहाँ पर। सो बनाया गया है वहाँ पर एकदम पूरा ऐसा है बना, मतलब आपको बहुत सुंदर लगेगा। नदी के गंगा वहाँ पर है, सो गंगा किनारे आपको लगेगा कि पूरा एकदम प्लान करके बनाया गया है पूरा सिटी को एकदम, तो ऐसा लगेगा उत्तरकाशी में। तो दूसरे दिन हम लोग वहाँ से निकले और सुबह को एकदम फर्स्ट मॉर्निंग, और वहाँ से गए हम केदारनाथ के लिए यात्रा किया। उत्तरकाशी से हमको जाने के बाद वहाँ से आपको जाने के लिए पहले आपको जहाँ जाना पड़ेगा वो है पहले हम लोग हैं वहाँ से जो है हाँ, उत्तरकाशी से हम लोग गए। कुछ ऐसा है कि आपको परमिशन लेना पड़ेगा केदारनाथ जाने के लिए, तो पहले उस वहाँ पर तो गौरीकुंड में आपको रहना पड़ेगा, वहाँ से ट्रेकिंग है केदारनाथ के लिए। और गौरीकुंड जाने से पहले आपको वहाँ से जाना पड़ेगा पहले रुद्रप्रयाग से आपको जाना पड़ेगा सोनप्रयाग। सो पहले रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग से आपको
गौरीकुंड जाने के लिए कार बस मिल जाएगा। फिर आपको परमिशन करना पड़ेगा आपको वहाँ पर, क्योंकि आप जा रहे हैं ट्रैकिंग के लिए, कुछ हो जाए तो इसलिए परमिशन लेना पड़ता है। और फिर वहाँ पर आपको गौरीकुंड जाने के लिए, वहाँ पर गौरीकुंड जाके वहाँ पर आपके पहुँचने के बाद वहाँ पर आप रह सकते हैं गौरीकुंड में आराम से। मैगी वगैरह बहुत मिलता है वहाँ पर खाने के लिए, स्नैक्स में आलू पराठा ऐसा कुछ है। तो ऐसा हम खा के वहाँ पर गौरीकुंड जब पहुँचे तो वहाँ पे खा के सो गए रात को। और फिर दूसरे दिन नेक्स्ट दिन सुबह को हम लोग ट्रैकिंग के लिए रेडी हो गए सब ने केदारनाथ धाम के वहाँ पर। मतलब हम 13 साल में 2013 में जो प्रलय हुआ था उसमें बहुत कुछ नष्ट हो गया था। तो तब रास्ता जो था वहाँ पर पहले केदारनाथ जाने के लिए वो 14 किलोमीटर का था, तो वो लेफ़्ट साइड में था रास्ते, पर अभी वो राइट साइड में घुमा दिया गया है। और अभी जो डिस्टेंस है वो है 18 किलोमीटर। हम लोग गए थे 2017 के सितंबर में, मतलब अगस्त के एकदम लास्ट में, सितंबर में हम लोग आ गए वापस। सो 15 दिन का सफ़र था टोटल। तो गौरीकुंड में है क्या पिछला नेक्स्ट दिन हम लोग केदार के लिए तक 18 किलोमीटर का। तो अब देखिए फिर वहाँ से सो ये गंगोत्री और फिर उत्तरकाशी होके हम लोग गए केदार। और नेक्स्ट दिन केदार धाम में पहुंच के नेक्स्ट दिन जब ट्रेकिंग के लिए हम लोग निकलेंगे तो रेडी होके हम खड़े थे यहाँ पर। आपको एक स्टिक लेना पड़ेगा क्योंकि चढ़ाई है बहुत, तो आपको एक स्टिक लेना ही पड़ेगा। और ये स्टिक आपको बहुत हेल्प करेगा चढ़ाई में चढ़ने के लिए। सो ऐसा है। सो फिर इसके बाद आप देखते रहिए रास्ता। ये देखिए केदारनाथ जाने का रास्ता। ये ट्रैकिंग पापा और मामी यहाँ पर, ये देखिए यहाँ से 15.50 है। सो इसके पहले हमने स्टार्ट कर दिया था, तो यहाँ से डिस्टेंस इतना है। और सो ये देखिए रास्ता कुछ इस तरह का है। ये देखिए वाटरफॉल्स भी है बहुत, बीच बीच में ही ऐसा वाटरफॉल्स मिलेगा आपको रास्ते में, बहुत ही सुंदर है ये, देख सकते हैं आप। तो नज़ारा मतलब बहुत ही सुंदर है ये नज़ारा, बहुत बहुत ही सुंदर है ये नज़ारा। क्या बताएं आपको कि मतलब चढ़ते चढ़ते फिर मैंने अपने जो स्वेटर था वो के फिर रख दिया। और बैग देखिए। सो मतलब बैग जो है ये रूप से का है, मतलब बैग लेकर मैंने ये चढ़ाई चढ़ा था। तब क्योंकि इस बैग में सभी है, पापा मम्मी का और मेरा सबका था इसमें कपड़ा, और भैया अलग से लिए थे। सो रास्ता इस तरह का है। ये देखिए ऐसा है रोड जाने के लिए। कुछ इस तरह का है रोड। देख सकते हैं रास्ते अभी दाहिने तरफ मोड़ दिया गया है, पर ऐसा है रोड यहाँ। मतलब पैदल भी आप चल सकते हैं, घोड़ों पे भी चल सकते हैं, और आपको पालकी मिल जाएगा। पर रोड घोड़ों में चलना बहुत ही डेंजरस है यहाँ पर, घोड़ों में जाना। तो ये देखिए भी इसमें बारिश भी स्टार्ट हो गया था, तब रेनकोट सब पहन लिए थे तब। नज़ारा बहुत ही सुंदर है, आपको मतलब बस लगेगा कि हाँ यहाँ पर है एकदम, ऐसा है नज़ारा। ये है केदार का
रोड के बीच में आपको बहुत सारे मिल जाएगा, कुछ कुछ ना कुछ। तो बारिश चल रहा था अभी बीच में जाते वक्त, बारिश भी स्टार्ट हो गया था, तो इसीलिए रेनकोट भी पहन लिया। देखिए बहुत मतलब जाते जाते रुकना पड़ेगा बीच बीच में। हम लोग स्टार्ट किए थे चढ़ाई चढ़ना, मतलब वहाँ से ट्रेकिंग स्टार्ट किए थे सुबह 8:30 बजे। सुबह 8:30 बजे को हमने वहाँ से निकले थे गौरीकुंड से, और जब केदार में पहुँचे तो तब टाइम हुआ था करीब 6 बजे। सुबह 8:30 बजे हम लोग निकले गौरीकुंड से, और केदारनाथ जब पहुँचे तब शाम को 6 बज रहे थे। शाम को 6 बजे हम लोग वहाँ पर पहुँचे। तो 18 किलोमीटर का सफ़र था, चढ़ाई ऐसा पहाड़ में। तो ये केदारनाथ तक पहुँच गए हम लोग। यहाँ पहुँचने के आगे यही जगह है, ये देख सकते हैं, ये बहुत ही सुंदर, बहुत ये आगे केदारनाथ में। और इधर से मंदाकिनी जो रिवर है मंदाकिनी, वो आ रही है अभी इधर से, जो नदी है वो मंदाकिनी है यहाँ पर। ये केदारनाथ धाम, ये केदार का मंदिर आपको दिखा है, ये देखिए केदारनाथ धाम का मंदिर। शाम को पहुंचने के बाद ये तस्वीर लिए थे हमने। सो देख सकते हैं यहाँ पर, ये सुबह को, और उसके अगले दिन सुबह को ये। जब देखिए आप हिमालय है यहाँ पर, पूरा हिमालय को देख सकते हैं। अब बहुत ही मतलब यहाँ पर रूम नहीं है, रहने का जगह ज़्यादा नहीं है, कुछ ही है, उसमें से रहना पड़ेगा। हम लोग भारत सेवाश्रम का एक रूम था यहाँ पर, उसमें रह रहे थे। देखिए मंदिर सुबह को, सब बहुत ही सुंदर है ये, बहुत बहुत ही सुंदर एकदम। बस मतलब वहाँ पर जाके ऐसा लगा कि हाँ रह ले, यहाँ पर ही रह जाए, तो इतना इतना। ये देखिए पर्वत को, हिमालय को, बस मतलब बहुत ही सुंदर है ये, बहुत ही सुंदर। मंदिर का और एक साइड का है ये है वो भीमशिला, जो जिसने मतलब पूरा मंदिर को गार्ड किया था उस टाइम 2013 पे। देखिए बस मतलब बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है ये। पूरा हिमालय आपको देखने का मिलेगा यहाँ पर, एकदम मतलब भर जाएगा मन एकदम। ऐसा जगह लगेगा कि नहीं है कहीं पर है ऐसा, बहुत ही सुंदर है ये जगह। ये देखिए पीछे मंदिर का पीछे, ये देखिए भीमशिला, ये जो है ये भीमशिला है। इसने मंदिर को पूरा गार्ड करके रखा था तब, उस टाइम पे जब पढ़ाई हुआ था। ये है कुछ इस तरह का है। बहुत ही सुंदर है ये केदारनाथ धाम। 2 दिन थे हम लोग यहाँ पर ऊपर केदारनाथ में, 2 दिन यहाँ पर रहे। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से उतर के, ये पिछले बार ये सब चल रहा था काम, ये सब गार्ड करके, अगर फिर ऐसा नौबत आए तो ये उसको गार्ड से कर सकता है, तो इसीलिए ऐसा अभी कर दिया गया है वहाँ पर। ये देखिए पिछले भाग में ये काम चल रहा था ऐसे। रात को ठंड बहुत था, बहुत बहुत ही ठंड था। 2 दिन थे हम लोग यहाँ पर, 2 दिन पूरा थे यहाँ पर, और फिर 2 दिन के बाद तीसरे दिन हम लोग शाम के बाद फिर, तो उसके बाद तीसरा दिन हम लोग वहाँ से उतर के
देखिए तस्वीर है। वहाँ से उतर के हम लोग गए बद्रीनाथ धाम के लिए। सो पहले हम लोग गुप्तकाशी और वहाँ से जोशीमठ, जोशीमठ होकर हम लोग जोशीमठ से गए ये केदारनाथ धाम का। इस दिन सुबह को पूजन करके हम लोग निकले बद्रीनाथ के लिए। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है ये जगह। तो ऐसा है कुछ। फिर हम लोग उतरे केदारनाथ से और फिर गौरीकुंड में जाकर रहने के बाद उस दिन उतरने के समय ज़्यादा टाइम नहीं लगे। फिर गौरीकुंड में आके उसके नेक्स्ट दिन हम लोग वहाँ से निकले बद्रीनाथ के लिए और गुप्तकाशी होकर जोशीमठ, जोशीमठ से हम लोग गए बद्रीनाथ। और ये देखिए बद्रीनाथ धाम में पहुँच गए हम लोग। ये बद्रीनाथ यहाँ पर हम लोग गए थे। ये ब्रिज के यहाँ पर जो रूम है यहाँ पर हम लोग गए थे यहाँ पर। ये देखिए बद्रीनाथ टेम्पल, बद्रीनाथ धाम। सो जब हम लोग जिस दिन पहुँचे बद्रीनाथ धाम को उस दिन 6 सितंबर था। उस दिन बद्रीनाथ धाम जिस दिन पहुँचे थे हम लोग शाम को। सो 6 सितंबर जिस दिन मेरा जन्मदिन है वो 6 सितंबर वो मेरा जन्मदिन है। उस जन्मदिन के दिन हम लोग बद्रीनाथ धाम को पहुँचे और बद्रीनाथ धाम को दर्शन किया शाम को। फिर खाना खा के सो गए और नेक्स्ट दिन सुबह को ये तस्वीर आपके लिए सुबह। ये देखिए नेक्स्ट दिन सुबह की तस्वीर है कुछ ऐसी। देखिए बद्रीनाथ की तस्वीर। यहाँ पर जो नदी है वो है अलकनंदा। अलकनंदा यहाँ से एकदम बह रही है और यहाँ पे बद्रीनाथ है और इस साइड पे रहने का जगह भी है और बहुत ही सुंदर है ये बद्रीनाथ धाम। ये शाम को वक्त और फिर बद्रीनाथ से हम लोग आ गए हरिद्वार। और हरिद्वार में आके एक दिन रुके वहाँ पर और घूमे। और ये है जहाँ पर प्रजापति दक्ष ने यज्ञ किया था और वो जो यज्ञ जिसमें सती माता सती ने अपना शरीर को भस्म कर दिया था। तो ये वो जगह है हरिद्वार में, प्रजापति दक्ष के वो जगह जहाँ पर वो यज्ञ हुआ था और माता सती ने यहाँ पर अपने देह को भस्म कर दिया था यहाँ पर। तो ये वो है जगह। देखिए ये देखिए महादेव ने माता सती को लेकर ऐसे बनाया गया है, इसलिए ऐसा स्टैचू यहाँ पर देख सकते हैं ये। और ये फिर मनसा देवी टेम्पल, हनुमान जी का टेम्पल है, वो हम लोग घूमे। और फिर शाम होने के बाद जब आरती होने के समय में हम लोग हर की पौड़ी घाट में आ गए। हर की पौड़ी जहाँ पर गंगा आरती होता है। ये गंगा आरती होने का जगह है हर की पौड़ी, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। हर की पौड़ी यहाँ पर गंगा की आरती होता है हर की पौड़ी में। हर की पौड़ी घाट है ये यहाँ पर। अब देखते हैं आरती के बाद ये सब। देखिए है तो हर की पौड़ी। फिर हरिद्वार से हम लोग वापस ऋषिकेश होके फिर अपना घर। सो जाते जाते कुछ तस्वीर है। और ये देखिए यहाँ पर ये जो मंदिर है यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर एक मंदिर है वहाँ पर जो जहाँ पर शिव और सती का विवाह हुआ था। शिव और पार्वती का, शिव पार्वती का विवाह जहाँ पर हुआ है ये वो जगह है वहाँ पर। और ये देखिए ये बद्रीनाथ धाम से थोड़ा ऊपर है लास्ट विलेज, लास्ट इंडियन विलेज आपको दिख रहा है। ये माना गांव है, इस जगह का नाम है माना गांव। सो इसे माना गांव। सो माना गांव ये लास्ट स्टॉपेज है इंडिया का, लास्ट स्टॉपेज। इसके बाद तिब्बत आ जाएगा।
ऐसा है ये बद्रीनाथ, ये वो वसुधरा फॉल्स जो है, वसुधरा फॉल्स, ये वसुधरा फॉल्स का वीडियो मैंने अपलोड किया है, एक देख सकते हैं आप लोग वहाँ पर चैनल पे। सो यहाँ पर है वसुधरा फॉल्स जो एकदम ऊपर है, जो कहा जाता है कि वो एकदम हिवन से आता है, वो वसुधरा फॉल्स जो हिवन से आती है, और सो आप देख सकते हैं तो वो इसी जगह पे है। और माना गाँव और उसका ऊपर लास्ट इंडियन विलेज। तो ऐसा कुछ है, आपको दिखा दूँ, ये देखिए वसुधरा फॉल्स, ये ऐसा, इसका वीडियो मैंने अपलोड किया है चैनल पर। तो ऐसा कुछ है। तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगे होंगे, ये लग रहा है मुझे कि हाँ वो अच्छा लगा होगा बहुत। अगर अच्छे लगे तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी करिए, कुछ कमेंट्स दे दीजिए कैसा लगा आपको। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।